मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में हमने पिछले 5 लेक्चरों में हमने इंटरनल सिक्योरिटी में सिक्योरिटी चैलेंज इन बॉर्डर एरिया, देयर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा में किस चीज़ की रक्षा की जाती है, उसकी कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और साइबर टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है कि साइबर वारफेयर क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, ठीक है, फिशिंग क्या होती है, ठीक है, और यानी फार्मिंग क्या होती है, और यानी बिशिंग क्या होती है, सिमिंग क्या होती है, व्हेलिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। किन माध्यमों से किन चीज़ों में क्या ट्रैफिकिंग होती है, इन सारी चीज़ों को अपन इस जो हमारे सिलेबस में है उनको हम यहाँ कवर करके चलेंगे। और पहली चीज़ है तो हम देखेंगे, जैसे बोलें तो पहले देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी। जैसे हिंदी भाषा में बोले तो साइबर सुरक्षा। दूसरी चीज़ देखेंगे, इसके अंदर क्या देखेंगे, साइबर सुरक्षा क्या है और क्यों जरूरी है। साइबर सुरक्षा क्या है और क्यों जरूरी है। ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है और क्यों इसे सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको किन किन माध्यमों से क्या है सुरक्षित रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। और फिर देखेंगे साइबर सुरक्षा संबंधित संबंधित चुनौतियाँ। साइबर सुरक्षा से कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे। यानी साइबर सुरक्षा से कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, जैसे हैकिंग, हैकिंग और फिशिंग, फिशिंग और जिसे बिसिंग बोलते, बिसिंग, बिसिंग, फार्मिंग, फार्मिंग, हैकिंग, ये जो है वो है फिशिंग, ये है विशिंग, ये है फार्मिंग, एक है वी फार्मिंग,
वी फार्मिंग, वी फार्मिंग, वी फार्मिंग, स्विमिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ों, ये जो टर्म कुछ है, और देखेंगे स्नूफिंग क्या होती है, ठीक है। स्नूफिंग क्या होती है, टैबनेबिंग क्या होती है, टैबनेबिंग क्या होती है, मेलवेयर क्या होता है, रैनसमवेयर क्या होता है, रैनसम रैनसमवेयर क्या होता है, पेगासस क्या, पेगासस क्या है, ठीक है। जिसमें और भी चीजें जानेंगे, जैसे पेगासस, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। ये बहुत ही लीथल सॉफ्टवेयर है जो है इंफॉर्मेशन को, थीपिंग क्या होती है, थीपिंग, थीपिंग क्या होती, यानी आइडेंटिटी थीफ, ठीक है। ये चीजें हम देखेंगे, इसी में देखेंगे। तो एक डार्क वेब है, डार्क वेब है, ये हमारे लिए क्या है, चुनौतियां हैं, ठीक है। एक बार देख लें तो बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज है जो है हैकिंग, हैकिंग, फिशिंग, विशिंग, फार्मिंग, वी फार्मिंग, सिमिंग, स्नूफिंग, टैबनेबिंग, मेलवेयर, रैनसमवेयर, पेगासस, थीफ, आइडेंटिटी थीफ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनको देखेंगे, ठीक है। तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं, और इसके लिए हम क्या क्या चीजें, कौन कौन से चैलेंज हैं, इनको हम कौन कौन से, यानी चुनौतियों को इनके क्या देखेंगे, हम समाधान देखेंगे, ठीक है। चलो आज हम शुरू करते हैं। पहला चीज तो देखो, यानी टॉप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट में देखो, पहला है रैनसमवेयर, ठीक है, रैनसमवेयर। आगे जाके मैं एक एक चीज के टर्मिनोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। पहला है रैनसमवेयर अटैक, ठीक है। रैनसमवेयर में कुछ नहीं होता है, एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, एक स्पैम मेल के द्वारा या किसी एक लिंक के द्वारा आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में एक क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंडक्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का सारा डाटा लीक क्या हो जाता, लॉक हो जाता है। इसके बदले में आपसे बहुत सारा क्या मांगा जाता है, रैंसम मांगी जाती है, ठीक है। रैंसम मांगी जाती है यानी फिरौती मांगी जाती है, कितने डॉलर, वो भी बिटकॉइन में इसको पे करना होता है। ये है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है ये भी वल्नरेबल है, क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का कई बार क्या होता है, यूज और मिसयूज होता है। वो चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक, ये भी देखेंगे। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू क्या होता है कि सोशल इंजीनियरिंग में आपको देखा जाता है कि आपके वेरियस सोशल अकाउंट होते हैं, सोशल अकाउंटों से क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके मेल या
जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज के द्वारा एक क्या है, एक या मैसेज करते हैं और उस पर क्लिक करने से आगे आपको बता रहा हूँ। फिर है एक सप्लाई चेन अटैक। ठीक है, जैसे कोई चीज है कि एक जैसे फ्लिपकार्ट है, क्या है, फ्लिपकार्ट है, ये सप्लाई चेन का एक एग्जांपल है। अमेजोन है, इनके बीच में आप एक कोई ऑर्डर कर रहे हैं और इसके बीच में एक व्यक्ति आता है बीच में, जिसे बोलें तो वो है यानी यानी जो से बोलें तो जैसे एक जोम्बेजी आर्मी का, क्या है, जोम्बेजी आर्मी का कोई एक व्यक्ति है, वो इस पे अटैक कर देता है और ये भटका देता है, वो सप्लाई चेन पर अटैक कर देता है। यही पावर साइबर थ्रेट, आज देखोगे बहुत सारे साइबर थ्रेट हैं। कई बार क्या होता है कि अभी देखोगे बहुत सारे जो यानी वीडियोस हैं, फोटोस हैं, वो एआई के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, जिससे क्या है, एक क्या बनता है, एक साइबर थ्रेट बन जाता है। ये हूबहू आपका फोटो भेजेंगे और बोलेंगे कि ये देखो ये फोटो है, एक्सीडेंटल फोटो बना देंगे और जिससे आपसे क्या पैसा मांगेंगे। तो एडवांस परसिस्टेंस थ्रेट है, इसको भी देखेंगे। जीरो डे एक्सप्लोit ये भी देखेंगे। क्लाउड सिक्योरिटी रिस्क देखेंगे। मोबाइल मालवेयर एंड वल्नरेबिलिटी इनसाइडर थ्रेट देखेंगे। कई बार देखो ये एक एक चीजें देखेंगे। ठीक है, इनसाइडर थ्रेट वो चीज है कि जैसे कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति, जैसे सपोज करो कि फेसबुक में है या किसी कंपनी में है और वो वहाँ पे डेटा एल्गोरिदम में काम कर रहा है, वहाँ पे जो चीजें हैं ना, वहाँ डेटा यानी कलेक्ट होता है, डेटा क्लाउड मैनेजर है। और ये क्या काम करता है कि वो डाटा क्या है, लीक कर देता है वेरियस एजेंसीज के पास, जो जो यानी साइबर माफिया है और जो यानी साइबर जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इनको ये लीक कर देता है पैसे में। देखा होगा कि अभी बहुत सारी कई चीज़ों पर इल्जाम लगते हैं कि जो व्हाट्सएप है ये डाटा लीक कर देता है। अभी पेटीएम पर इल्जाम लगा था कि जैसे सपोज करो कोई पेटीएम जैसी कंपनी है, पेटीएम जैसी कंपनी के पास जैसे KYC करवाते हैं, नॉन योर कस्टमर, तो इसमें आपकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। और ये क्या है कि एक व्यक्ति के पास जानकारी है और ये व्यक्ति क्या है, उसको यानी पैसे के चक्कर में दूसरे के साथ शेयर कर देता है, जिससे एक व्यक्ति की पर्सनल यानी जो इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, यानी जो प्राइवेसी है, वो उसको क्या हो जाती है, हर्ट हो जाती है, जिससे वो कई बार क्या फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशली बहुत सारी चीज़ों का क्या होता है, मिसयूज देखोगे। अगली चीज़ है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज, एआई का मिसयूज होता है। एआई का मिसयूज देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, एआई का यूज करके क्या होता है, कई बार क्या होता कि आपको एक व्हाट्सएप पर एक अननोन नंबर से फ़ोन आएगा और वो एक कोई गर्ल्स होगी, ठीक है, उस गर्ल्स के द्वारा क्या किया जाएगा, आपसे वीडियो कॉलिंग की जाएगी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद एक आपका अडल्ट्री वीडियो क्रिएट कर देंगे, जिसमें चेहरा आपका लगा देंगे एआई के द्वारा और आपसे बहुत सारा पैसा मांगा जाएगा। कई लोग तो इसमें क्या कर लेते, अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, डाटा ब्रीच एंड प्राइवेसी वायलेशन, कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनमें पहले ये बहुत सारा ऑफर देती हैं, फिर ये डाटा ब्रीच कर देती हैं, यानी डाटा लीक कर देती हैं। एडवांस फिशिंग टेक्निक्स, जो कुछ एडवांस टेक्निक हैं फिशिंग की, जैसे एक पॉपअप मैसेज है, इसमें लिंक पर क्लिक ही नहीं करना होता है, एक आपकी स्क्रीन पर पॉपअप होगा, अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो उससे भी आपका फ़ोन क्या और आपका जो लैपटॉप है वो हैक हो जाएगा। अगली चीज़ है नेशन स्टेट साइबर सिक्योरिटी। आप देखोगे कई बार कई देशों के साथ ये होता कि देश की जो पूरी जो यानी चाहे वो डिफेंस की बात करें, चाहे वो हम यदि यानी एनर्जी की बात करें, चाहे यानी कोई भी चीज़, चाहे इसरो हो, DRDO हो और इंडियन रेलवे हो, मेट्रो हो, चाहे आपका यानी बात करें तो एयर रूट हो, ये सारे आज चीज़ें काय के माध्यम से हो रही हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से हो रही हैं। ठीक है, तो इनको भी क्या है, कई बार जो नेशन स्टेट साइबर अटैक होते हैं, ठीक है, जिससे बहुत सारा पैसा मांगा जाता, क्योंकि देखोगे एक कोई फ्लाइट है
और अब फ्लाइट को हाईजैक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई एक आतंकवादी भेजें और आतंकवादी भेजकर उस वो अटैक करे और जाके पायलट को, अब ऐसा नहीं है। अब वो क्या काम करेगा कि उसका कनेक्शन ही काट देगा, क्या है, कनेक्शन ही काट देगा, रूट नहीं बताएगा। फिर आपकी सरकार के पास एक मैसेज जाएगा और बोलेगा इतना पैसा दीजिए नहीं तो आपका रूट, ठीक है। वहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से रूट दिख रहा है कि यहाँ से वहाँ, ठीक है ना, यानी एयर में, यानी आसमान में ये तो दिख नहीं रहा है कि यहाँ से कि वो दिख रहा है कि ऐसे चले जाइए ऐसा, ठीक है, नेविगेशनल, तो वो चीज़ है। और एक है क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड थ्रेट, ठीक है। बहुत सारे लोग जो रैंसम मांगते हैं वो क्रिप्टो करेंसी से क्या है, यानी वो मांगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हमने टॉप 15 साइबर सिक्योरिटी से संबंधित थ्रेट हैं उनको हमने जाना, ठीक है। अब मैं बताऊं कि वास्तव में साइबर सिक्योरिटी है क्या। क्या अगर मैं कहूँ कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, तो भैया साइबर सिक्योरिटी वो चीज़ है जो इंटरनेट के माध्यम से, क्या है, जो इंटरनेट के माध्यम से हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस उत्पन्न होते हैं उसे हम बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। यानी साइबर सिक्योरिटी वो चीज़ है जो इंटरनेट के माध्यम से हमें चैलेंज उत्पन्न करती है, वह क्या है, यानी साइबर अपराध है, क्या है, साइबर अपराध है, साइबर अपराध है। साइबर यानी साइबर सिक्योरिटी के बारे में कहें तो ये जो हमारा डाटा है, हमें डाटा को प्रोटेक्ट करना है। देखो डाटा डाटा यानी डाटा देखोगे तो डाटा दो तरीके से स्टोरेज होगा, क्या होगा, डाटा दो तरीके से स्टोरेज होगा। जैसे हम कोई आज हम जैसे हम और आप यानी यूट्यूब के माध्यम से क्या है जुड़ पा रहे हैं, तो अभी देखो ये जो डाटा है ना कहीं तो एक फिजिकल फॉर्म में स्टोर होगा ना, जैसे तो वो स्टोर होगा, तो इसको स्टोर करने के लिए जैसे सपोज करो कि मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ठीक है। ये यूट्यूब है, यूट्यूब है, ये यूट्यूब पर मैंने डाटा अपलोड किया। यूट्यूब ने इस डाटा को इस यूट्यूब के बहुत बड़े बड़े, जैसे यूट्यूब गूगल के बहुत बड़े बड़े क्या है, क्लाउड है, क्या है, क्लाउड है, क्लाउड है। इस क्लाउडों में क्या है, डाटा, ठीक है, जिसे डाटा क्या बोलते, डेटा क्लाउड बोलते हैं। इनमें बहुत सारा डाटा क्या है स्टोरेज किया जाता है। इसको देखो सिक्योर करने की दो चीजें होती हैं, एक तो फिजिकली सिक्योर, यानी कोई इसको जैसे आपको पता चले कि इसमें आपके देश से या कोई चीज है, आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। यदि ये यूट्यूब का डाटा है, यूट्यूब अपना डाटा कहाँ स्टोरेज कर रहा है, क्लाउड में। कोई व्यक्ति आता है इस क्लाउड को फिजिकली डैमेज करता है, तो इससे भी क्या है, यानी आपकी साइबर, यानी ये जो है ना एक साइबर चैलेंज है, ठीक है। यहाँ भी आप क्या करना है, यानी इसे प्रोटेक्ट रखना है, फिजिकली भी प्रोटेक्ट रखना है। और दूसरा है काय के द्वारा ये जो कुछ चैलेंजेस है जैसे मेलवेयर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट रखने के लिए एक है यानी एक्सटर्नली, जैसे बोलें तो फिजिकली प्रोटेक्ट रखना, एक है इंटरनली, क्या है, इंटरनली, ये क्या ना हो, आंतरिक रूप से क्या है, डैमेज ना हो जाए, ठीक है। इसी को दो तरीके से, एक क्या है फिजिकली सिक्योर रखना, फिजिकली क्या रखना है इसे सिक्योर, और दूसरा क्या है इसे इंटरनली, इंटरनली क्या है इसे सिक्योर रखना है। अब देखो फिजिकली सिक्योर बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है कि वाया सीसीटीवी कैमरास, वाया इसको देखोगे तो बहुत सारे जो यानी इसकी कार्बन मेटेलिक बॉडी बना के जिसमें यानी जंग अंग कुछ भी नहीं लगेगा, कूलिंग सिस्टम ठीक करके दुनिया की चीज़ें हैं। क्योंकि जो डाटा क्लाउड है ना वो कहीं ऐसे नहीं रखे जाते, इनको समुद्रों में डाल दिया जाता, क्योंकि इसको कूलिंग करने के लिए बहुत सारी क्या है एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी, अगर हम इसे क्या काम कर देंगे, यदि हम डायरेक्टली क्या है
यदि हम इसे डायरेक्टली यदि किसी यानी अर्थ पर क्या है अर्थ पर रखेंगे तो इसके कूलिंग के लिए बहुत सारा खर्च आएगा। इसके लिए देखो कूलिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे ग्रीन हाउसेस गैस जो होंगी वो इमिट होंगी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कूलिंग के लिए बहुत बड़े जैसे गूगल का अपना डाटा क्लाउड है, ठीक है, फेसबुक का डाटा क्लाउड है, ठीक है। इनके जो डाटा क्लाउड होते हैं ये जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं ये जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इनके खुद के डाटा क्लाउड है कि आपको जैसे उन्हें कैसे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन सी चीज ये लोग इनमें प्रयोग करते हैं एमएल का। क्या वो क्या एमएल एमएल बोलें तो मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग का प्रयोग करते हैं। मशीन लर्निंग जो है एक माध्यम है एक चीज को एनालिसिस करने का, ठीक है, वो एनालिसिस करती है जैसे हर एक चीज वो एल्गोरिदम देखती है कि इन चीजों के एल्गोरिदम जैसे एक व्यक्ति किस चीज को देखना पसंद कर रहा है। जैसे सपोज करो आप यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर आपने कोई वीडियो सर्च की, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि आपको सजेस्ट लिस्ट में वही वीडियो दिखाएगा, उसी से रिलेटेड दो चार वीडियो आ जाएंगे। एक वीडियो आपने जैसे देखा उसके एल्गोरिदम के थ्रू दूसरा वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, ऐसे काम करता है ये चीजें, ठीक है। तो ये जो डाटा क्लाउड है ना, इस डाटा क्लाउड को कहाँ जैसे फेसबुक ये कहाँ रखते हैं यहाँ, तो इसको हम बात कर रहे हैं कि फिजिकली प्रोटेक्ट तो हम रख सकते हैं बाया सर्विलांस यानी बाया पेट्रोलिंग, बहुत सारे वो चीजें हैं जिनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं यानी। तो अब हम दूसरा चीज देख रहे हैं कि डाटा को इंटरनली कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, यानी डाटा यानी स्वयं को खत्म ना करे, यानी डाटा किस तरीके से रोका जाए, ये सारी चीजें क्या है यानी इंटरनली डाटा को कैसे यानी जो फिजिकली डैमेज ना हो वो इंटरनली कैसे सिक्योर रखें। जैसे सपोज करो इंडियन गवर्नमेंट का कोई एक डाटा है, जैसे मैं मान के चलूँ मेरे पास एक टैब है, क्या है मेरे पास एक टैब है और इसमें मेरी बहुत सारी, ठीक है, ये मेरे पास एक टैब है, इस टैब में मेरे पास बहुत सारी जानकारी है और इसकी एक तो देखो मेरे पास इसकी क्या है दो तरीके से सुरक्षा कर सकता हूँ मैं। एक तो इसे फिजिकली डैमेज होने से बचा सकता हूँ, क्या है, एक तो मैं इसे फिजिकली डैमेज होने से बचा सकता हूँ और दूसरी चीज है कि मैं इसे किस प्रकार से बचा सकता हूँ इंटरनली। इंटरनली कैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें कोई मेलवेयर का अटैक ना हो, कोई जैसे गलत यानी कुछ जो रिस्ट्रिक्शन सॉफ्टवेयर हैं उसे डाउनलोड ना करो जिससे क्या है कि हमारा ये क्या है खराब ना हो, ठीक है ना। तो ये चीजें मैं आपको क्या है बता रहा हूँ यानी, तो वो चीज है कि ये फिजिकली और इंटरनली, ठीक है। इंटरनली सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से चैलेंज हैं वो हम देखते हैं, ठीक है, चलो ठीक है अगला देखते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं कि साइबर वारफेयर क्या है। चलो तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई इसे साफ करते हैं। सबसे पहले क्या है साइबर, साइबर का मतलब है जो भी चीज इंटरनेट के माध्यम से हो रही है वो क्या कहलाएगी साइबर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा साइबर कैफे, साइबर कैफे में क्या है इंटरनेट की उपलब्धता है। यदि किसी कंप्यूटर को यदि हमने इंटरनेट से कनेक्ट करके नहीं रखा है तो वो अभी वो साइबर वाले उपकरण में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, उसमें कोई भी मेलवेयर या कोई भी चीज पहुंचने की यानी वो यानी इंटरनेट के माध्यम से यदि कनेक्ट नहीं है तो वो जैसे गेमिंग के लिए या कुछ भी पर्पस के लिए जैसे टीवी है यानी इन सब चीजों के लिए यदि यूज हो रहा है तो वो क्या है यदि वो क्या नहीं है वो नहीं है साइबर, क्या है जिसमें इंटरनेट का प्रवेश हो गया, चाहे मोबाइल हो चाहे आपका वाईफाई सेटअप हो कुछ भी चीजें हो। अब देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, अब गूगल असिस्टेंट ऐसे काम करता है, बहुत सारी टीवीज होती हैं उनमें जो काम करता है, जैसे एंड्रॉयड टीवी है तो जो नए पुराने वाले टीवी है ना
उनमें इतनी जासूसी नहीं होती। नए वाले टीवी जो है ना, जो एंड्रॉयड बेस है, ठीक है, तो जो फ्लैट पैनल है, इनमें क्या होता है कि इनमें ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट काम करता है, आपकी वॉइस सुनता है, आपका मोबाइल फोन है वो आपकी वॉइस सुनता है, आपको वही चीजें सजेस्ट की जाएंगी जो आपको पसंद है। समझ में आ रहा है? ये किसके माध्यम से हो रहा है? वो हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से। यदि आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो वो चीजें आपसे नहीं होंगी। तो आप जब भी आप किसी चीज के बारे में डिस्कशन करें तो हो सके तो इंटरनेट, जैसे किसी भी कोई भी प्राइवेट मीटिंग कर रहे हो या कोई भी, देखा होगा आप लोगों ने बड़ी बड़ी जो मीटिंगें होती हैं उसमें जयमल लगाए जाते, क्या लगाए जाते? जयमल लगाए जाते। जैसे किसी दो बाइलेटरल पैक्ट पर साइन हो रहे हैं, दो जैसे किसी देशों के साथ इंटरनली, जैसे कोई एमओयू हो रहा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई साइन हो रहे हैं, तो कोई चीज बनी या नहीं बनी वो डायरेक्टली सीधे इंटरनेट पे आ जाएगी ना। अभी जैसे कल का वीडियो होगा, जैसे कल का वीडियो देखा होगा आप लोगों ने कि डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हो रही है और उसमें ट्रम्प बहुत बुरी तरीके से लताड़ते हैं किसे? जेलेंस्की के लिए। तो वो चीजें हैं ना कि डायरेक्टली क्या है, इंटरनेट पे चली जाती, क्या है, डायरेक्टली वो चीजें इंटरनेट पर चली जाती है। ठीक है, तो साइबर का मतलब है कि इंटरनेट, या बोलें तो इंटरनेट से जुड़ी हुई जिसे बोलें तो यानी इंटरनेट से जुड़ी हुई क्या, जो उपकरण, इंटरनेट से जुड़े हुए उपकरण, इंटरनेट से जुड़े हुए उपकरण जुड़े हुए उपकरण उपकरण ठीक है। अब देखोगे तो ये तो हो गया साइबर। अब देखेंगे एक होता है साइबर साइबर वॉरफेयर, साइबर वारफेयर, साइबर वारफेयर, ठीक है। और साइबर वारफेयर में क्या होता है, ठीक है, तो इसमें ये होता है कि इसमें कोई व्यक्ति बंदूक, गोली और इनके माध्यम से कोई युद्ध नहीं लड़ता। साइबर वारफेयर की लड़ाई ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कौन करता है? सर्वाधिक प्रयोग करता है चाइना। देखा होगा कि वहाँ का जो मीडिया है और माउथ पीस ऑफ चाइना है, जिसे ग्लोबल टाइम बोलते हैं, वो कोई भी देखना होगा कि एंटी इंडिया एलिमेंट को इतने जल्दी स्प्रेड करता है, तो वो क्या है, ये यानी उसका वारफेयर है। यानी इंडिया में कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो या कोई भी चीज हो, नेगेटिव चीज हो इंडिया से रिलेटेड, यानी कोई मिसलीडिंग कोई चीज हो गई है, तो उस चीज को क्या है, बहुत जल्दी फैलाता है। ये क्या ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइबर वारफेयर। ठीक है, साइबर वारफेयर बहुत बड़ी चुनौती है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को क्या है, जैसे यानी ये चुनौती पैदा करती है। ठीक है, किसमें? इसमें तो साइबर वारफेयर हो गया, साइबर हो गया, ठीक है। और भी चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जैसे एक चीज और होती है, क्या, एक चीज और है कि साइबर यानी साइबर वारफेयर में बहुत सारे फिनोमिनास हैं। क्या है? साइबर वारफेयर में बहुत सारे फिनोमिनास हैं जिनको हम, जैसे साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम में वो चीजें आती हैं जो इंटरनेट के माध्यम से कोई क्राइम करता है, वो क्या कहलाता है? साइबर क्राइम।
इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? बहुत सारी, जैसे यानी वो ही बोले तो हैकिंग, हैकिंग। और इसमें क्या है, यानी जैसे कोई, यानी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज़ आउटलेट, जो सोशल मीडिया, न्यूज़ आउटलेट्स और टीवी चैनल, मीडियास, मीडियास को क्या काम करता है, ये जो है ना, यानी साइबर साइबर वारफेयर काय के माध्यम से होती है, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज आउटलेट्स के थ्रू और टीवी चैनल के थ्रू और मीडियास के थ्रू, ठीक है। यानी बहुत सारे जो प्रिंट, वो क्या बोले तो मीडियास है, जैसे अल जजीरा हो गया, ग्लोबल टाइम्स हो गया, RNT न्यूज हो गया, ठीक है। और जैसे, तो इनके बारे में ये लोग हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यूयॉर्क ऑफ टाइम है, तो बहुत सारे ये जो न्यूज़पेपर है ना, ये क्या है कि अगर जैसे एक न्यूज़पेपर के बारे में कोई भी चीज लिख दी भारत के खिलाफ, जैसे USA को देखा होगा, तो साइबर वारफेयर में इंडिया को बहुत ही हार्डली नुकसान पहुंचाता है। वो कैसे पहुंचाता है कि जैसे इंडिया में कोई भी डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई भी थोड़ी सी चूक हो जाए, तो इंडिया में बोल देता है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, या फिर वो कोई भी, यानी रिलीजियस सेंटीमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाए, तो बोलेगा कि यहाँ फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है वो उसकी उसे भी दबाया जा रहा है। तो ये भारत के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न करती है। क्या करती है? ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये हमने क्या है, ये चीजें हमने आप देखी, ठीक है। तो और भी हम चीजें देखते हैं, ठीक है। अगली चीज देखते हैं, ठीक है। जैसे कि, जैसे देखेंगे तो और एक टर्मिनोलॉजी जैसे है, इसके बारे में मैं बता रहा था, थोड़ा फोन आ गया था घर से इसलिए। हैकिंग, हैकिंग के बाद जैसे फिशिंग, क्या, फिशिंग, फार्मिंग, ठीक है, टेबनेविंग, बहुत सारी चीजें हैं, टेबनेविंग, टेबनेविंग, ये सारी जो घटनाएं हैं ना, ये सारी चीजें क्या है, ये साइबर क्राइम है। क्या है? साइबर क्राइम है, ठीक है। अब देखोगे तो एक होता है साइबर टेररिज्म। क्या है? साइबर, साइबर टेररिज्म, ठीक है। जिसे बोलें तो साइबर आतंकवाद, ठीक है। साइबर आतंकवाद, साइबर आतंकवाद वो चीज है जिसके माध्यम से साइबर जैसी, क्या है, यानी साइबर माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से आतंकवादी जैसी घटनाओं को अंजाम देना, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा साइबर टेररिज्म, ठीक है। ये ये सारी क्या है, ये हमारी क्या है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। तो एक चीज है जिसे हम और जानेंगे, ठीक है। और साइबर टेररिज्म में क्या है कि ये जो है ना, वो इंडिविजुअली भी हो सकती है। क्या है? वो इंडिविजुअली भी हो सकता है, स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअली भी हो सकता है, और यानी
ये क्या हो सकता, यानी स्टेट के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्या टेररिज्म। जैसे सपोज करो कोई कंपनी है या कोई चीज है, उसके अगेंस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। तो ये चीजें ठीक है। और देखते हैं, तो ये चीजें अब अपन देखते हैं, एक और चीजें देखेंगे, टाइप ऑफ साइबर टेररिज्म। ठीक है, वही चीजें हैं कि किन किन माध्यमों से साइबर टेररिज्म फैलाया जाता है, वो चीजें हम क्या वो सॉरी, साइबर टेररिज्म नहीं, टाइप ऑफ साइबर अटैक्स क्या है, साइबर अटैक देखेंगे, साइबर अटैक काय काय के। साइबर अटैक्स, ठीक है। तो ये चीजें हमने कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, इनको मैंने बता दिया कि साइबर क्या है, ठीक है। और जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, साइबर कैफे, क्या है, साइबर कैफे। तो साइबर कैफे जो है ना, ठीक है, ये जहाँ इंटरनेट की उपलब्धता रहती है, और साइबर कैफे में आप कुछ चीजें जैसे 10-20 रुपए देते हो और 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए इंटरनेट का एक्सेस लेते हो वहां से, ये चीजें क्या है, वो है भैया क्या, साइबर कैफे, ठीक है। जहाँ पर इंटरनेट की उपलब्धता है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू आप अपना काम करा रहे हो, वो क्या है, साइबर कैफे है, ठीक है। ये चीजें हो चुकी हैं। अब हम देखो एक एक चीज करके जानेंगे कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। और देखो एआई पावर्ड साइबर थ्रेट, आज के देखो, आज के दौर में सबसे बड़ा चुनो, जितना देखो, जितनी सारी चीजें इजी भी हुई हैं, उससे ज्यादा बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं, बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं, कठिन भी हुई है। ये जब से एआई आया, अब एआई आया तो उससे क्या हो गया कि बहुत सारी चीजें कठिन ऐसे हो गई हैं कि बहुत सारी चीजों का देखोगे तो इससे बहुत सारा जो फेक अडल्ट्री कंटेंट है ना, वो किसी का वीडियो उठा के और किसी का चेहरा फ्लैश कर दिया जाता है। इससे कई व्यक्ति जो लोग, मतलब यानी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसे बोलते, जिसे बोलते हैं, यानी इसे बोलते डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, इसको मैं 1 मिनट सर्च करके बता रहा हूँ, डीडॉस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विसेज के द्वारा क्या होता है कि कई जो चीजें, जिन चीजों का आप एक्सेस लेना चाहते हो, उन चीजों का आपको क्या नहीं किया जाता है, यानी एक्सेस नहीं दिया जाता है, ठीक है। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा कि इसमें एक जो काम करता है, क्या काम करता है। जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जोम्बेजी आर्मी का, क्या नाम सुना, जोम्बेजी आर्मी। ये जोम्बेजी आर्मी किसी जिम्बाब्वे देश की आर्मी नहीं है, ठीक है, आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये एआई से, एआई द्वारा जनरेटेड रहते हैं, जिससे आज, और देखो, यानी वल्नरेबिलिटी ऑफ डिस्कवरी, यानी बहुत सारी चीजों की जो डिस्कवरी है ना, वो भी खतरे में है। और बहुत सारी चीजों का क्या हो रहा है, मास एक्सप्लोटेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कोई भी जैसे कॉपीराइट जैसी चीजें एआई से, आप कोई भी, आप कोई भी पुस्तक लो, उसका कोई भी कंटेंट है, आप उससे एआई से बोल दो कि मुझे ये चीज चाहिए, इस चीज की प्रोग्रामिंग चाहिए, आपको वो चीज पूरी की पूरी हूबहू क्या दे देगा। अभी जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा चैट जीपीटी, क्या नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अभी चाइना का भी एआई आया, ठीक है, तो उसने बहुत सारा क्या है, चैलेंज है, ठीक है, यानी चैट जीपीटी,
ठीक है। और चाइना का है वो है डीप से, क्या है, जैसे ये बहुत यानी बहुत चैट जीपीटी और डीप सीक, ठीक है। ए है भैया किसका, यूएसए का, और ए किसका है, चाइना का, ठीक है। ये जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल है चैट जीपीटी की अपेक्षा। आप इससे कोई भी चीज, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज बनवाना चाहो तो फटाक से बना देता। समझ में आ रहा, ये बहुत ही, और इससे क्या है कुछ चीजें जो होती है ना कि उन चीजों का क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोग्रामिंग बनाया, उसमें आपने लाखों रुपए खर्च किया और उसको यानी सीखने के लिए, ठीक है। और इससे क्या है ना कि जो इससे मोरलिटी डाउन होगी। जैसे एक कोई बच्चा है, इसने प्रोग्रामिंग की बहुत सारी पढ़ाई की, किसी कॉलेज से लाखों रुपए फीस दी, और एक प्रोग्रामर अगर वो उसे रोज क्या है कि अगर वो प्रोग्रामिंग करेगा, क्या है, प्रोग्रामिंग करेगा तो उसे क्या है एक क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब क्या है कि उस व्यक्ति का रोजगार कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का रोजगार कम हो जाएगा। उसे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्रामिंग जनरेट करनी है तो इन जैसे सॉफ्टवेयरों पे जाएगा, और ये जो है ना वो क्या काम करेगा, ठीक है, वो एक काम करेगा कि यहाँ से वो पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ से हूबहू लेके कॉपी करके पेस्ट कर देगा और वो चीज क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, ठीक है। कई चीजें हैं, जैसे किसी भी चीज का मुझे किसी पुस्तक का यानी जानकारी चाहिए, क्या उसके बारे में कोई नोट्स चाहिए, तो उसका भी मैं हूबहू चीज नोट्स निकाल सकता हूँ। और इसका क्या होगा, एक्सप्लोइटेशन होगा। जैसे कॉपीराइट वाला चीज है, तो कॉपीराइट वाली चीजों का तो यहाँ क्या होगा, मासली एक्सप्लोइटेशन होगा ना। जैसे मैंने कोई पुस्तक लिखी है, ठीक है, और मेरी पुस्तक का जो कंटेंट है वो मेरे ही तक सीमित है, ठीक है। ये क्या काम करेंगे, उसको आपका बस गूगल पर होना चाहिए। आपने जैसे फ्लिपकार्ट पर बेचा तो आप बोलोगे कि मेरा तो गूगल नहीं भैया, वो फ्लिपकार्ट जो है ना वो गूगल के माध्यम से रन हो रहा है, उसका कोई अपना बस यानी सर्चिंग ब्राउजर नहीं है, वो किसके, गूगल के माध्यम से हो रहा है, यानी गूगल के माध्यम से हो रहा है, तो वो चीजें हैं वो आपको इजीली एक्सेस हो जाएंगी। ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा क्या है, एआई जनरेटेड चैलेंज है। इसके लिए हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं, तो देखो, इन्वेस्टिगेटिंग कर सकते हैं और राइट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं। अब देखोगे मैं वो चीजें बता रहा था कि एक चैलेंज तो है भैया यानी इंटरनली, और एक है क्या, एक्सटर्नली। इंटरनली देखो यानी एक तो जैसे कोई डाटा क्लाउड है या क्या डाटा स्पेस है, ठीक है, ये डाटा स्पेस है, ये डाटा क्लाउड है, ठीक है, डाटा क्लाउड है, इसमें डाटा यहाँ रखा हुआ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं होगा। यहाँ जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई हुई है वो चीजें यदि यानी बेस्ट क्वालिटी की नहीं है तो इंटरनेट सर्विस क्या होगी, ब्रीच होगी, ठीक है ना। और यहाँ जो क्लाउड सिस्टम रखा हुआ है इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो इससे क्या होगा, यानी क्या होगा, इससे डाटा ब्रीचिंग की इशू हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो एक कोई पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आपका बहुत सारा डाटा है, क्या है, बहुत सारा डाटा है, और वो पेन ड्राइव यदि एक तो उसे आपको किससे बचाना है, टूटने से, और एक बचाना है उसमें वायरस आने से। वायरस का मतलब है मेलवेयर, ट्रोजन, ठीक है, ये सब चीजों को आने से बचाना है। तो ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना। दूसरी चीज है वल्नरेबिलिटी ऑफ असेसमेंट, ठीक है, इसमें इन चीजों का समय समय पर क्या है, निरीक्षण करते रहना है, असेसमेंट देखते रहना है कि इसमें कोई चीज एंटर तो नहीं कर चुकी है, कोई मेलवेयर, कोई यानी ट्रोजन तो नहीं आ गया, ठीक है। इन चीजों का अगला चीज है कि जैसे कोई गवर्नमेंट है तो उस गवर्नमेंट को उस डाटा से रिलेटेड क्या होना चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि इंटरनली क्या होता है कि एक व्यक्ति जैसे बैठा है, क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति है, ये जो है ना पेटीएम कंपनी में काम कर रहा है, क्या है,
पेटीएम कंपनी में काम कर रहा है। पेटीएम कंपनी में इसे ये क्या काम करता है, पैसे की लालच में आके किसी साइबर कंपनी को, क्या है, बहुत सारे साइबर कंपनी है जो क्या काम करता है, अपना पूरा डाटा बेच देता है। क्या है, पूरा डाटा बेच देता है। अभी देखा होगा आप लोगों ने कि एक डार्क वेब पर भारत के 80 करोड़ देशवासियों के बैंक अकाउंट और आपने देखा होगा आधार कार्ड, पूरी सीक्रेट क्या हो चुकी थी, लीक हो चुकी थी, किसी ने बेच दी थी। ठीक है ना। अब वही चीज है कि इस व्यक्ति ने पैसे के लिए इसको क्या किया, यानी पैसे के लिए इसने इंटरनली डाटा को क्या यानी ब्रीच कर दिया और बेच दिया। तो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लाना चाहिए, जैसे बहुत सारी जो जो जैसे भारत में पेटीएम काम भारत में जैसे फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, अमेजोन काम कर रहा है, मीशो, जो भी ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं, तो एक रेगुलेशन लाना चाहिए कि आप जो पर्सनली डाटा है उसे ब्रीच नहीं कर सकते हो, दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। अभी 2019-20 का केस है कि जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप ने पूरा का पूरा डाटा फेसबुक को शेयर कर दिया। अब देखो क्या होगा कि ये डाटा शेयर कर देंगे ना, आप जो भी चैट करते हैं वो उसी से रिलेटेड आपको एड्स दिखाएगा, उसी से रिलेटेड कंटेंट दिखाएगा, वो चीजें क्या है, यानी आपको। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या लाना चाहिए, एक पॉलिसी लाना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, और जितने भी हमारे क्या है, और भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी चीजों के माध्यम से हम इसे क्या कर सकते हैं। और अगली चीज है कि बेल ट्रेन स्टाफ रख सकते हैं। क्या रख सकते, बेल ट्रेन स्टाफ। अगर देखो कोई यदि जैसे किसी कोई आपने ऐसे ही कोई सस्ता स्टाफ रख लिया, ठीक है, तो वो स्टाफ क्या काम करेगा कि उससे बेसिक जो थोड़े छोटे छोटे बग्स हैं, यानी ट्रोजन है, अगर इन सब चीजों का ख्याल नहीं रख पा रहा है, डाटा को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो इससे क्या होगा कि क्या है, इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का जो पब्लिक का डेटा है ना, वो क्या हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। ठीक है, यानी ये डाटा का क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है, जिससे किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ एंड डिग्निटी क्या हो सकती है, हर्ट हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति के फोन में कोई, जैसे सपोज करो आपने गूगल से, ठीक है, आपने गूगल से क्लाउड खरीदा, क्या है, गूगल से आपने एक क्लाउड खरीदा, वो क्लाउड में आपने उस डाटा को प्लेस कर दिया, क्या है, वो डाटा को प्लेस कर दिया। अब डाटा गूगल ने क्या काम किया कि उस डाटा को किसी अन्य कंपनी के साथ शेयर कर दिया, क्या है, अन्य कंपनी के साथ शेयर कर दिया। तो उससे क्या है कि उसमें जैसे गूगल क्लाउड में आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट डले थे, बहुत सारी फोटोज डली हुई थी, बहुत सारी चीजें थी ना, तो ये चीजें क्या है, यानी ये दूसरों के साथ क्या हो गई हैं, शेयर हो जाएंगी। जब शेयर हो जाएंगी तो इससे क्या होगा, एक व्यक्ति की जो पर्सनल लाइफ है ना, उस पर क्या होगा, यानी जैसे बहुत सारे अकाउंट डिटेल्स होंगे, उसके पर्सनल फोटोज होंगे, फैमिलीज के फोटोज होंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पहली चीज है वो है फिशिंग। क्या है, पहली चीज है, यानी अगर हम बात करें कहाँ, यहाँ जो हम पढ़ रहे थे ना, वो चीज हम पढ़ रहे थे, देखो यहाँ पे देखिए, वो है सोशल इंजीनियरिंग एंड फिशिंग अटैक। क्या है, सोशल इंजीनियरिंग एवं फिशिंग अटैक। ठीक है, तो ये चीज जो हम पढ़ रहे थे ना, ठीक है, इसके बारे में हम अब जानते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, ठीक है, पहली चीज है,
फिशिंग, ठीक है। ये फिशिंग का मतलब एक होता है ये वाला फिशिंग, फिशिंग इसका मतलब होता है मछली पकड़ना। ये भी क्या है, वही है मछली पकड़ना, बस इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत, थोड़ी अलग है, ठीक है। तो देखेंगे ये फिशिंग क्या होती है। फिशिंग ये होती कि आपने क्या काम किया कि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को एक लिंक भेजा, ठीक है, बाय मैसेज, ठीक है। यानी फिशिंग एक वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से आप क्या है, किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन में क्या है, किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन में आप कोई क्या भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, ठीक है, क्या भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, ठीक है, मैसेज भेजते हैं। और उस लिंक पर वो व्यक्ति क्लिक करता है तो उसका पूरा डाटा क्या है, यानी यानी लीक हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, लिंक के माध्यम से जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं इसे क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे किसी व्यक्ति से आपने कोई चीज चाहिए, आपने एक किसी व्यक्ति से ओटीपी चाहिए, तो आपने क्या काम किया, एक लिंक यानी कोडिंग के थ्रू एक लिंक जनरेट किया। लिंक जनरेट करने के उसके बाद आपने उसे मेल पर उसके क्या भेजा, एक स्पैम मेल भेजा, उसमें एक लिंक था। लिंक करने के बाद उसने उस लिंक पर क्लिक किया और उसने वहां से आपके अकाउंट का क्या मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद देखोगे तो मैसेज के माध्यम से इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं कि ये इस चीज पर इतना ऑफर है, फलाना ठिकाना, और उस पर यदि आपने क्लिक किया तो आपका क्लिक करने से क्या हो जाएगा, पूरा डाटा क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। और पूरा डाटा ब्रीच हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीजें क्या हुई, ये क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक। अब देखोगे तो जैसे यहाँ मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, जैसे इस यहाँ पे क्या लगाई जाती है, जैसे बेट्स क्या लगाई जाती, यहाँ पे जैसे कुछ मछली पकड़नी होती है तो यहाँ पे बेट्स लगाते हैं, क्या लगाते, बेट्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए ना एक छोटी मछली को क्या है, इसमें इस ये जो एक कांटा है ना, इस कांटे में क्या है, ये छोटी मछली फंसाई जाती है, ठीक है। छोटी मछली फंसाई जाती है, वो मछली आती है और इसे क्या है, खाती है और इस जाल में इस कांटे में फंस जाती है, ये कहलाती है फिशिंग। अब देखो यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, क्या, यहाँ एक व्यक्ति बैठा है जिसे बोले तो हैकर, क्या बोले, हैकर, ठीक है, ये हैकर है। हैकर ये व्यक्ति किसी व्यक्ति के क्या है, किसी व्यक्ति के यानी अकाउंट पर क्या है, यानी एक स्पैम मेल भेजता है उसके वहां पर, और पूरा का पूरा जैसे एक मेल भेजेगा और इसके मेल के अंदर स्पैम मेल भेजेगा और वो उस लिंक पर क्लिक करेगा, वो लिंक ही क्या है, एक बेट है जिसके द्वारा ये क्या कर रहा है, फंसाने का काम कर रहा है। तो बेट में क्या आएगा, जैसे कि मैसेजेस हो गया, क्या हो गया, मैसेजेस हो गया, जैसे लिंक हो गया, लिंक के माध्यम से इस व्यक्ति को इसके अंदर क्या किया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा, ट्रैप बोले तो फंसाया जाएगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने, जैसे आपको उस पर आपको बार बार मैसेज करेगा कि इस चीज पर इतना ऑफर है, फलाना ढिंका, ऐसे आपने देखा होगा। जैसे यदि आप इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, वहाँ स्टोरी में बहुत सारी फेक साइट्स रहती हैं। उस फेक साइट पर क्या रहता है कि वो बताता है कि एक यानी 100 रुपए में 6 महीने के लिए रिचार्ज, या 50 रुपए में आईफोन, ये सारी चीजें जो रहती हैं, या जो 10,000 की चीज फ्री में, ऐसे 1 रुपए में, आपने उस लिंक पे जाके क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने क्या दे दिया, उसे एक्सेस दे दिया। वो एक्सेस दे देगा तो आपके फोन में बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटी हैं उनको क्या करेगा,
परफॉर्म करेगा। और इससे क्या होता है कि कई बार जैसे फिशिंग के माध्यम से, फिशिंग में एक होता है विशिंग, क्या होती है विशिंग, ठीक है। वो देखो ये लिखा, ये चीज देखो, यदि इसमें देखो जिसे विशिंग बोलते हैं, विशिंग, अरे विशिंग, बी यहाँ जो है, बी का मतलब है वॉइस। अब जैसे मैंने आपको एक फोन लगाया और बोला कि ये कोई व्यक्ति है जो आपको एक कॉल करके बोलता है कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी हुई है, ये चीजें आप हमें व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, आधार कार्ड शेयर कर दीजिए, ये बैंक अकाउंट शेयर कर दीजिए, आपके अकाउंट में इतना पैसा आ जाएगा। आपने बहुत सारी चीजें लालच में आके क्या है वो चीजें शेयर कर दी। शेयर करने के बाद बोलेगा आपसे कि आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप बता दें तो वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आप जैसे क्या है, जैसे वो चीज करोगे यानी ओटीपी शेयर करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ओटीपी शेयर करोगे तो आपका बैंक अकाउंट जो होगा वो खाली हो जाएगा, यानी आप साइबर अपराध में क्या है चले जाओगे। अब देखो ये जो लिखा है ना फिशिंग, फिशिंग होता है वो होता है काय के माध्यम से, वो होता है भैया यानी एक लिंक द्वारा, काय के द्वारा, वेब लिंक के द्वारा, ठीक है, या मैसेजेस के द्वारा। ये जो होता है, वो जो वॉइस फिशिंग होती है वो वेब की रेदर देन काय से होती है, फोन का यूज करके, काय का यूज करके, फोन का यूज करके, वॉइस कॉलिंग का यूज करके। आपको एक मधुर आवाज में कॉल आएगा कि सर आपकी फलानी फलानी में, या फिर बोलेगा यानी केबीसी में, क्या केबीसी में आपका लॉटरी नंबर चुना गया, आपको 50 करोड़ का ये फलाना ठिकाना 1 करोड़, दुनिया भर की चीजें जो फेक चीजें होंगी, इन चीजों को आपको क्या किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी वॉइस फिशिंग। फिर इसके बाद होता है यदि एक व्यक्ति जैसे यूआरएल होता है, यूआरएल जैसे HTTP लिखा रहता है, www लिखा होता है, जब इन चीजों को हटा के कोई चीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिंग, क्या बोलते, फार्मिंग। और जब इस चीज का यानी यूज करते हैं काय में, यानी फोन का यूज ना करके फिर कॉलिंग का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी वॉइस फार्मिंग, या वी फार्मिंग बोलते हैं, क्या बोलते, वी फार्मिंग बोलते हैं। तो आपको मैं कौन कौन सी चीजें से अवगत करा चुका हूँ कि फिशिंग, फिशिंग क्या होती है, एक देखो स्पैम मेल भेजा जाएगा, क्या है, स्पैम मेल भेजा जाएगा, ठीक है, स्पैम मेल भेजा जाएगा आपके, जैसे आपने देखा होगा कि मेल वाला एक सेक्शन होता है, उस मेल वाले सेक्शन में एक जो रहता है वहाँ स्पैम मेल रहता है। आप देखोगे तो बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं, स्पैम कॉल आते हैं। तो आपने यदि आपके फोन में यदि ट्रू कलर होगा तो ट्रू कलर जो होता है, जो स्पैम मैसेज होते हैं ना उन्हें ब्लॉक कर देता है। यदि आप प्राइम मेंबरशिप लेके रखी होगी तो आपके फोन में वो स्पैम, स्पैम्स कॉल और स्पैम मैसेजेस जो रहते हैं ना उनको ऑटोमेटिकली ही क्या कर देता, ब्लॉक कर देता। आप जैसे मेल वाला सेक्शन खोलोगे तो वहाँ पे एक अलग से इनबॉक्स मिलेगा, इनबॉक्स के बाद जो आउटबॉक्स मिलेगा, आउटबॉक्स ड्राफ्ट मिलेगा, सेंट मिलेगा, वहाँ पे एक और कॉलम मिलेगा बिन, और वही मिलेगा स्पैम, क्या मिलेगा, स्पैम मिलेगा। तो स्पैम में बहुत सारे मैसेज आते हैं, जैसे बोलेगा HDFC बैंक से रिलेटेड कि यहाँ इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, आपको ये जो स्पैम है ना, स्पैम है एक बेट्स यानी ट्रैपिंग, क्या है, ये आपको फंसाने का जरिया है स्पैम कॉल के द्वारा, ठीक है, स्पैम मैसेजेस के द्वारा, स्पैम लिंक्स के द्वारा, ये जो है ना वो बाया इंटर कराए जाते हैं काय में। तो देखोगे यानी फिशिंग के माध्यम से, यानी वॉइस फिशिंग, वॉइस फिशिंग में तो डायरेक्टली वॉइस का यूज करते हैं, वो आपको एक कॉल करेंगे उस फोन पर, जिस फोन से फोन आएगा, तो वो लोग क्या काम करते, व्हाट्सएप नंबर का यूज करते, क्या है, वो डायरेक्टली कॉलिंग नहीं करते, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं।
व्हाट्सएप पर ही डाटा शेयर कराएंगे। इस चीज़ों से आपको इन सब चीज़ों से इन चीज़ों के यानी ट्रैप होने से बचना है, ठीक है। ये सब चीज़ें ये क्या है, मैंने आपको फिशिंग बता चुका हूँ, वॉइस फिशिंग बता चुका हूँ, फार्मिंग बता चुका हूँ। फार्मिंग का मतलब यहाँ खेती से नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, विथआउट यूआरएल, यानी यहाँ पे वेब पर विथआउट यूआरएल कोई चीज़ आ रही है और उसको यानी वो क्या कहलाती, फार्मिंग, और वॉइस फार्मिंग यानी आवाज का यूज करके। तो ये क्या बताया मैंने, यानी आपको मैंने क्या क्या बता चुका हूँ, फिशिंग के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है, ठीक है, बिसिंग। बिसिंग तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, बिसिंग, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, वॉइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये जो कैसे फोन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना, ये सब चीजें। यानी बिसिंग जो होती है वो कॉलिंग यानी फोन के माध्यम से होती, काय के फोन के माध्यम से होती। ये जो फिशिंग है ना वो कंप्यूटर से भी हो सकती है, मोबाइल से भी हो सकती, लेकिन जो वॉइस फिशिंग होगी वो काय के माध्यम से होगी, यानी फोन के माध्यम से होगी। आजकल तो फोन के अंदर भी दोनों सिस्टम आने लगे, उसे एंड्रॉयड में करना चाहो तो एंड्रॉयड में कर सकते हो, उसे यानी आप बदलना चाहो काहे में, यदि आप बदलना चाहो उसे विंडोज में तो वो विंडोज में। इसके बाद देखोगे कुछ चीजें आती हैं, क्या आती, कुछ चीजें आएंगी, देखो जैसे यहाँ पे एक चीज लिखा होगा मेलवेयर, क्या है, मेलवेयर। मेलवेयर कुछ नहीं हो, देखो एक होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता, एक होता सॉफ्टवेयर, एक होता है मेलवेयर, एक होगा रेंसमवेयर, ठीक है। आप इन तीनों चीजों को समझने का प्रयास करिए। यानी सॉफ्टवेयर वो पॉजिटिव चीज है जिसे आप रन करके आप कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज देखते हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। और जो आपका काम कर रही है क्या है, जो आप जिस चीज का काम करा रहे हैं, जैसे मैं ये आपका जो यानी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो क्या है, कैमरे के माध्यम से कर रहा हूँ, तो कैमरा एक सॉफ्टवेयर है। उस कैमरे के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कि इसे 4K में रिकॉर्ड करना है, 1080 में करना है, किस में रिकॉर्ड करना है, इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, कस्टमाइज एस्पेक्ट रहेंगे, 16:2 में करना है, 3:2 के रेशियो में करना है, 1:2 के रेशियो में करना है, और किस जूम, बहुत सारी चीजें रहेंगी, वो सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। वो क्या है, सॉफ्टवेयर जो आपके काम को परफॉर्म कर रहा है, क्या है, जो आपके यानी डिजायरफुल काम को परफॉर्म कर रहा है। जैसे यानी ऐप है, क्या है, कोई ऐप है, जैसे आपका पर्सनल ऐप है, जैसे मेरा एजुकेटर कोई ऐप है, मैं उस एजुकेटर ऐप पर मैं अपने कोई फंक्शन कर रहा हूँ, वो कैसे डिजायरफुल, तो वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। अब जो मेलवेयर होगा वो अनडिजायरफुल काम करेगा, क्या करेगा, अनडिजायरफुल काम करेगा, यानी वो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करेगा, ठीक है। तो मेलवेयर जो एंटर होता है किसके अंदर, मेलवेयर एंटर होता है जैसे हमारा कस्टमर क्या हो गया, यानी कोई फोन हो गया, यानी क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो इनमें किसके माध्यम से कराया जाता है एंटर, इसे कराया जाता है स्पैम के द्वारा, काहे के द्वारा, इसे कराया जाता है स्पैम के द्वारा, ठीक है। स्पैम के द्वारा किया जाएगा, आपने उस स्पैम मेल पर या स्पैम मैसेज पर क्लिक किया, वो मालवेयर को आपके जो है डिवाइस है उसके अंदर एक्सेस मिल जाएगा। जैसे ही आपने एक्सेस किया तो वो ऑल फोटोज, ऑल मीडियास फाइल आर एक्सेस, आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ क्या लगे रहते हैं, छोटे छोटे मेलवेयर ट्रोजन लगे हुए होते हैं। जैसे आप उन सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कुछ फर्जी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे अभी एक ऐप चल रहा है, मुझे पता नहीं था, जिसका नाम क्या है, वाहू करके एक ऐप है। इसमें क्या होता है कि ये लोग शायद मुझे क्लास में कुछ बच्चे बता रहे थे कि एक बाहू ऐप है, और बाहू ऐप ये करता है कि 100 रुपये कोई देता है, और जैसे 24 घंटा आपके व्हाट्सएप को स्कैन करके रखेगा, स्कैन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मैसेज भेजता है आपसे। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होती है। आप ये क्या काम करेगा, इससे क्या होता कि जैसे आपको इस ऐप ने आपके मोबाइल में एंट्री ले ली, एंट्री करके आपके माध्यम से आपके जो निकटवर्ती लोग हैं ना उनको मैसेज करेगा, क्या है, उनको मैसेज भेजेगा, मालवेयर भेजेगा, उनके फोन में ये मालवेयर क्या हो जाएगा, इंडक्ट हो जाएगा,
और वो आपका यानी कॉन्टेक्ट लिस्ट का नंबर है वो जरूर खोल के देखेगा। तो जरूर खोल के देखेगा, उस लिंक पर क्लिक करेगा और आपका क्या है पूरे उस आपके डिवाइस में मैलवेयर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, जिससे आपको कौन कौन सी समस्या हो सकती है, फिनेंशियली क्या हो सकती, फिनेंशियली यानी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके अकाउंट से क्या है आपके अकाउंट में एक्सेस मिल सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी क्या मिल सकता है, उसे एक्सेस मिल सकता है। ठीक है, आपके जो फोटोज गैलरीज हैं क्या है यानी फोटोज गैलरी में से उसका भी एक्सेस मिल सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पर्सनल आइडेंटिटीज, क्या पर्सनल आइडेंटिटीज की जानकारी मिल सकती है उसे, जैसे बर्थ डेट के बारे में उसे पता चल सकता है आपकी। ठीक है, जैसे आपके अकाउंट नंबर के बारे में उसे पता चल सकता है, आपके आधार नंबर के बारे में उसे पता चल सकता है, आपकी हेल्थ एंड आईडी के साथ क्या उसे पता चल सकता है। अब ये क्या काम करेगा, आपकी बर्थ डेट का प्रयोग करेगा, आपके यानी अकाउंट का और आधार कार्ड का यानी हेल्थ डेटा को क्या करेगा, इसको क्या करेगा ये लीक कर देगा, क्या कर देगा, लीक कर देगा। बहुत सारी चीजें होती जिनका आप यूज नहीं जानते, उनका क्या करेगा ये मिसयूज करेगा। ठीक है, तो ये क्या बताया है मैंने, एक मालवेयर होता है, मालवेयर जो होता है वो निगेटिवली क्या है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो मैंने आपको क्या क्या बता चुका हूँ, एक एक चीज, फिशिंग बता चुका हूँ, बी फिशिंग बिशिंग बता चुका हूँ, फार्मिंग बता चुका हूँ, वी फार्मिंग बता चुका हूँ, मैलवेयर बता चुका हूँ। अगला देखिए जिसका नाम होगा रैनसमवेयर। क्या लिखा, रैनसम। एक जो यहाँ देखोगे एक वर्ड है रैनसम, क्या है रैनसम, रैनसम का अंग्रेजी में मतलब होता है फिरौती। क्या होता, रैनसम का अंग्रेजी में मतलब होता है फिरौती। अब देखोगे तो रैनसमवेयर है ना, ये क्या काम करेगा, एक किसी मालवेयर के द्वारा स्पैम मेल के द्वारा किसी फोन में क्या हो जाएगा एंटर कर लेगा, एंटर करने के बाद आपके मोबाइल फोन के जो डाटा है ना उस पर एक्सेस कर लेगा और आपके जो फोन है ना उसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ये बोलेगा आपसे कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपको इसका की बता रहे हैं। इस तरीके से देखोगे एक मैसेज आएगा, ये आएगा देखो ऐसे करके आएगा, ऑफ योर फाइल हैज बीन इनक्रिप्टेड, यानी आपकी जो फाइल्स हैं वो लॉक हो चुकी हैं। देखो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है ना, यानी एक कंपनी के पेज से उठाया हुआ है, उससे देखोगे $300 की क्या मांगी गई थी बिटकॉइन में, क्या इस एड्रेस पे क्या है कि बिटकॉइन में इसका क्या करिए पेमेंट करिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि ये इनक्रिप्टेड फाइल है जिसमें मैनी योर डॉक्यूमेंट्स फोटोज डाटाबेस एंड अदर फाइल नो लॉन्गर एक्सेसिबल, यानी आप इसका लंबे समय बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसमें लिखा होगा कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड दे देता है कि ये जो है ना कुछ समय बाद क्या हो जाएगी। देखो ये लिखा है बट नॉट डू वेस्ट योर टाइम, नोबडी कैन रिकवर योर फाइल विथआउट डिस्क्रिप्शन सर्विसेज, यानी आप ये कोई यानी इसे रिकवर नहीं कर सकता है, इसे आप क्या वेस्ट ऑफ टाइम ना करें और जो डिस्क्रिप्शन में सर्विसेज दी गई है उसे करें। तो कैन आई रिकवर, कैसे तुम अपनी फाइल को रिकवर, बी गारंटेड दैट यू कैन रिकवर ऑल योर फाइल सेफ्टी एंड इजीली बट हैव नॉट इनफ टाइम, यानी आपके पास इतना समय नहीं है। तो देखो ये क्या काम करेगा, यानी देखो ओनली 3 days टाइम दे दिया, यानी पेमेंट करिए और आपका डाटा। ठीक है, अब देखो इसमें पेमेंट के बारे में कहा है ये कि ये जो पेमेंट लेगा ओनली काय में लेगा, पेमेंट इज एक्सेप्टेड इन बिटकॉइन, यानी जो रहेगा ना ये बिटकॉइन में है। बिटकॉइन में देखोगे क्रिप्टो करेंसी है ना, तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना एक बिटकॉइन उसका पार्ट है, क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट है बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन में क्या लेगा, पैसा लेगा, क्या लेगा, ये पैसा लेगा। ठीक है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, तो ध्यान रखे जब भी आप कोई बड़ा काम करते हैं या कुछ भी आप ऑर्गेनाइज या कोई सर्विस करते हैं तो आप डाटा को बहुत ही, कोई भी लिंक पर क्लिक करते हैं
तो सेफुली किया करिए। समझ में आ रहा कि अंधे नहीं, मतलब ऐसे कि आंख बंद की ऐसे 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 करते गए, पता चला कि आपके फोन में क्या हो गया, रैंसमवेयर इंडक्ट हो गया, उसमें बहुत सारी रैंसम मांगी जा रही है, आपके फोन के पूरे जो यानी वीडियोस हैं, यानी बहुत सारी जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डली हुई है उनको क्या कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, जिससे आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस यानी आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपका डिवाइस कोई काम का नहीं है, यानी आपका ना तो कोई ब्राउजिंग खुलेगा, कुछ भी नहीं खुलेगा, लॉक नहीं खुलेगा। इसके लिए आपको एक क्या देनी पड़ेगी, एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, देन वो लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे एक होती है बेलिंग, क्या होती, बेलिंग। और बेलिंग जो होती है ना, अब देखो एक होती है फिशिंग। फिशिंग में देखो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता, यानी जैसे छोटे छोटे लोग हो गए 10-20 हज़ार रुपए का। अब देखो बेलिंग में टारगेट किया, बेल कैसी मछली होती है, बहुत बड़ी मछली होती है, इसमें टारगेट किया जाएगा, जो यानी अटैक किया जाएगा किस पर, जैसे गूगल के सीईओ हो गए, ठीक है। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जैसे टेस्ला का सीईओ है जिसका एलोन मस्क है, ठीक है, टिम कुक है, ठीक है, सत्या नडेला है, मार्क जुकरबर्ग है, इन लोगों को पर अटैक। और जैसे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स, ठीक है, इन जैसी कंपनियों पर, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये जो बड़ी बड़ी इंडिविजुअल है ना, इन लोगों को, जो बड़े बड़े लोगों को टारगेट करते हैं ना, इसी को क्या कहा जाता, वेलिंग कहा जाता। समझ में आ रहा। और इसमें क्या है कि फिनेंशियली और इंफॉर्मेशन गेन कर लेते, और इसका ये लोग क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, तो हमने ये भी बताया। इसके बाद सिमिंग और विशिंग। विशिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, आवाज, इसके माध्यम से ये आपका फोन क्या कर देंगे, लॉक कर देते हो। इसके बदले में आपको यानी जैसे आपके फोन में एक्सेस लेते हैं और आपका फोन इनके हिसाब से काम करेगा। ये विशिंग और सिमिंग है, ठीक है। इसके बाद ये है टैब नेबिंग। क्या है, टैब नेबिंग। आपने देखा होगा कि आप क्या काम करते हैं कि बहुत सारी चीजों में, जैसे कई चीजों को आप फ्रीली एक्सेस करने जाते हैं, तो फ्रीली एक्सेस करने जाते हैं तो इनके नीचे कुछ लिंक रहता है, उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको वो लिंक ना खुलकर दूसरी लिंक खुल जाएगी। जैसे ये आपने ये चीज, कोई चीज आपने इसे खोलना चाहे, ऑटोमेटिकली क्या खुल जाएगी, ये खुल जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, टैब नेबिंग कहते हैं। समझ में आ रहा, ये ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगी, इसे क्या कहेंगे, टैब नेबिंग कहते हैं। और इसके माध्यम से क्या होता, आपने इस पर क्लिक किया और आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल कर दी, जिससे क्या होगा, जैसे आपने देखो, यानी कोई चीज जो रहती है यदि सिक्योर है ना, तो उसके आगे सिक्योर का ऐसे ताला बना हुआ रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा, देखो ये चीज है ना, ये जो है ना अनसिक्योर है। कैसी है, अनसिक्योर है। आपने कोई भी चीज सर्च की और टैब नेबिंग के थ्रू से वो कहाँ ले जाएगी, आपको यहाँ ले जाएगी। आपने यही डिटेल कहाँ फिल करा लेगा, वो वहाँ करा लेगा, आपका मेल पासवर्ड वहाँ ले लेगा, और आपको फिर बहुत सारी चीजों का क्या है, फिनेंशियली फ्रॉड, सोशली इशू, बहुत सारी चीजों का क्या है, आपको इशू हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो अभी हमने क्या देख लिया, स्नूफिंग देख ली, क्या दे सॉरी, जिसे बोले तो टैब नेबिंग देख ली। टैब नेबिंग में कुछ नहीं है कि एक टैब ऐसा लगाया जाता है, जैसे आपने इस लिंक पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली ये लिंक खुल जाएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोई भी डिटेल भरी, तो ये डिटेल इस साइड पर ना जाके कहाँ चली जाएगी, इस साइड पर चली जाएगी, और इस साइड पे जाएगी, तो ये इस डाटा का क्या कर लेंगे, मिसयूज कर लेते हैं, ठीक है। एक काम पूरा प्लानिंग के थ्रू होता है। फिर ये क्या लिखा है, टैब नेबिंग। टैब नेबिंग के बाद देखोगे तो ये लिखा स्पूफिंग। क्या लिखा, स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होता है कि एक इंटरनेट है, इंटरनेट से कनेक्ट सर्वर है, और ये अटैकर है। अब देखो ये है कि जैसे मैं एक रफली एग्जाम पर ले रहा हूँ, और जैसे ये इंटरनेट है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैं जियो का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, और ये जियो का सर्वर है। क्या है, ये जियो का
क्या है, ये सर्वर है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी किससे है, सर्वर से। अब देखो अटैकर भी जुड़ा हुआ है किससे, यानी सर्वर से, ठीक है। यानी जो अटैकर है भी जुड़ा हुआ है किससे, यानी सर्वर से। और मैं जो हूँ, मैं अपनी क्लास चला रहा हूँ, क्या है, मैं आपके पास कोई क्लास चला रहा हूँ या कोई इंफॉर्मेशन या मैसेज के माध्यम से क्या है ये चीजें भेज रहा हूँ, क्या है, या मैसेज के माध्यम से कोई चीजें भेज रहा हूँ। ये मैं यूजर हूँ, मैंने कोई चीज भेजी, ये जाएगी पहले सर्वर के पास, तो वो सर्वर पर क्या काम करेगा, इस चीज को क्या करेगा, इस चीज की इंफॉर्मेशन को बदल देगा। जैसे मैंने कोई भी चीज किसी चीज को, तो ये बीच में किसी इंफॉर्मेशन को गड़बड़ कर देना, बदल देना, ये क्या कहलाती, स्नूफिंग कहलाती। जैसे सपोज करो मैंने कोई चीज, यानी किसी से मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट है, यहाँ देखोगे ये, यानी इन जैसे इसका सर्वर है व्हाट्सएप का, वो यहाँ मैं यूजर हूँ। अटैकर ने क्या काम किया कि यहाँ अटैक करके मेरे मैसेज को क्या कर दिया, इनकोड कर दिया, क्या कर दिया, इनकोड कर दिया, इनकोड कर देगा, यानी मैसेज बदल के भेज देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, यानी यानी दिक्कत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज भी क्या है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी में। देखोगे तो ये लोग क्या काम करते हैं, इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये लोग जो देखोगे ना, तो ये चीज मतलब जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, क्या है, हाईली स्किल्ड लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई आम व्यक्ति कर रहा होगा, कक्षा 8वीं का बच्चा कर रहा होगा, नहीं ना। इसमें क्या है, जो वेरी वेल, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो IITN, जिन्हें बहुत सारी, यानी जैसे लैंग्वेज के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, जैसे सी आती, C++ आती, जावा आती, पाइथन आती, कोबल आती, यानी जो बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज है ना, उनका क्या काम उनका ये क्या करते, उनका प्रयोग करके इन सब चीजों का क्या करेंगे, ये लोग काम करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं, स्नूफिंग में बता ही चुका हूँ, स्पूफिंग में बता ही चुका हूँ। अब देखोगे एक और चीज होती है जिसे आप लोग बोलते हैं और कहा जाता है, जिसे बोटनेट, क्या बोलते, बोटनेट, कहाँ है, अगली स्लाइड कहाँ है, इसे बोलते हम बोटनेट, क्या बोलते, बोट नेट। इसमें दो चीज है, बोट का, बोट जो पहला है वो है रोबोट, क्या है, यानी रोबोट। और जो एक वर्ड है, ये दो वर्डों से मिलके बना है रोबोट, और नेट का मतलब है नेटवर्क, क्या है, नेटवर्क। ये यानी यहाँ पे क्या है, एक रोबोट है, यहाँ पर देखो एक व्यक्ति बैठा होगा जिसे बोला जाता है बोट मास्टर, क्या बोला जाता, बोट मास्टर। यहाँ पर उसके यहाँ पे जो होता है कमांड कंट्रोल, एक रिसीव, एक कमांड कंट्रोल क्या होता है, सर्वर होता है। इस कमांड कंट्रोल सर्वर को ही कहा जाता है ज़ॉम्बी आर्मी, क्या बोलते इसे, ज़ॉम्बी आर्मी, क्या बोलते, ज़ॉम्बी आर्मी। ज़ॉम्बी आर्मी में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटरों को, यानी ये जो है ना बोट मास्टर, ऐसे जो कमांड कंट्रोलर दो चार सर्वर लगा लेगा, दो चार सर्वर लगा के बहुत सारे बोट क्या कनेक्ट कर लेगा। बोट कुछ नहीं होते हैं, वहाँ व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे कौन है, एक रोबोट है। इस तरीके से मैसेज भेजेगा, ठीक है। जैसे कोई यानी एक एक जगह एक समय में जैसे 1 करोड़ मेल भेजना है, मालवेयर भेजना है, तो ये कौन करेगा, ये कंट्रोल कमांड, एक कमांड एंड कंट्रोल सर्वर है ना, ये बोट मास्टर इसे क्या देगा, एक कमांड देगा, ये कमांड जाएगी किसके पास, इन बोट्स के पास, वो एक समय में करोड़ों मेल भेज देगा, क्या है, करोड़ों मेल भेज देगा। तो इसे क्या बोलते, बॉटनेट। बॉटनेट का ये मिसयूज होता है कई बार, जैसे कई साइटों को ट्रैफिकिंग करने में, किस चीज में, कई साइटों को ट्रैफिकिंग करने में, ठीक है। जैसे ट्रैफिकिंग बोले तो जैसे आप लोगों ने एक साइट का नाम सुना होगा,
IRCTC क्या है? IRCTC साइट का नाम सुना होगा। तो IRCTC साइट पर ये जो लोग होते हैं ना, बोट मास्टर एक साथ बहुत सारे क्या कर देते, वहां पर बोटों द्वारा वहां पे एक्सेस लेते हैं, वहां दिखाएगा कि कोई सीट नहीं है। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से एक क्या है, यानी बोट नेट का मिसयूज होता है। क्या होता? मिसयूज होता है। ठीक है ना? ये अब देखो अगली चीज है, ये बहुत ही थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जिसे बोलते हैं हम डार्क वेब। इसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? और आज के लिए हम इतना ही क्लास रखते हैं। ठीक है? तो आज जो हमने पढ़ा है उसे एक बार देख लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है। यानी पहली चीज हमने पढ़ी है कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सुरक्षा क्यों जरूरी है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कौन कौन सी जो यानी शब्दावलियां हैं। साइबर क्या होता है, साइबर वारफेयर क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, टाइप ऑफ साइबर अटैक क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमने क्या है। फिर इससे इसके कुछ क्या है, हमने चैलेंजेस पढ़े हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस पढ़े हैं, साइबर सुरक्षा क्या है, क्यों जरूरी है, साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां किन किन माध्यमों से, हैकिंग, फिशिंग, विशिंग, फार्मिंग, बी फार्मिंग, सिमिंग और स्पूफिंग। और फिर लिखा है टेबनेबिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर, पेगासस, थीप, इंडिविजुअल थीप, डार्क वेब। ये सब चीजों के बारे में और हमने समाधानों के बारे में जाना। और हमने कुछ महत्वपूर्ण 15 क्या साइबर सिक्योरिटी थ्रेटों के बारे में जानकारी दी। फिर हमने क्या है, यानी AI पावर्ड साइबर थ्रेट के बारे में जाना। फिर हमने कुछ इससे रिलेटेड जो कैसे हम डाटा सिक्योरिटी को या डाटा को हम क्या कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं, डाटा ब्रीच को कैसे प्रिवेंट कर सकते। ये हमने फिशिंग के बारे में जाना कि फिशिंग क्या होती है। फिर इसके बाद हमने फिशिंग, वी फिशिंग, फार्मिंग, वी फार्मिंग के बारे में जाना। फिर हमने यानी मालवेयर के बारे में जाना। मालवेयर के देखो, मालवेयर एक जो है वो किसके माध्यम से इंडक्ट कराया जाता है, ये मीडियम है, इसे स्पैम बोलते हैं। ये हमने रैंसमवेयर के बारे में पढ़ा कि देखो बहुत सारी फिरौती मांगी जाती है। रूस में ये सबसे ज्यादा होता है। रूस जो देखा होगा बहुत सारे, जैसे यूएसए जैसे देश के साथ जो इंटीग्रेटेड जो यानी एनर्जी सप्लाई होती है ना, उसको पूरा ब्लॉक, कई बार ब्लॉक किया। जब आप लोगों ने देखा होगा जो बाइडेन की सरकार थी, 2019-20 की बात है, यानी 2019-20 की बात है, उस समय उनके पूरे यानी जो एनर्जी सेक्टर है उसे हैक कर लिया था रसिया के हैकरों ने। और उन्होंने 30,000 बिटकॉइन मांगा था। कितना? 30,000 बिटकॉइन का रैंसम मांगा था। इस तरीके से एक मैसेज आता है, इसके लिए पैसा। वेलिंग क्या क्या कहलाता है? वेलिंग में जो होता है, यानी आम आदमी को नहीं फंसा के जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, किसी कंपनी का CEO हो गया, MD हो गया, और जो किसी ऑर्गेनाइज कंपनी का चेयरमैन है या बहुत बड़ा आदमी है, उसे फंसाया जाता है। फिर मैंने आपको विशिंग और स्विमिंग बता ही चुका हूँ। ठीक है? और फिर मैं आपको टैबनेबिंग के बारे में बता चुका हूँ। और इसके बाद मैं आपको स्पूफिंग के बारे में बता चुका हूँ। स्पूफिंग का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ये लोग, जैसे टिकट के बारे में। और ये ज़ॉम्बी आर्मी जो है ना, ज़ॉम्बी आर्मी को हम क्या, ये जो कमांड कंट्रोल सर्वर होता है, ये ज़ॉम्बी आर्मी होती है। ठीक है? यहाँ ज़ॉम्बी आर्मी जो है ना काम करती है, ये जो नेटवर्कों को क्या कर देती, अस्त व्यस्त ब्लॉक कर देती है। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे आपसे ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं यूट्यूब पर अभ्युदय चैनल ललितपुर को। ठीक है? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।